खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। शांत मन और स्थिर बुद्धि के लिए गौतम बुद्ध की सबसे मूलभूत सीख है प्रिंसिपल नंबर 1, अटैचमेंट लीड्स टू सफरिंग। बंधन से दुख पैदा होता है। अटैचमेंट यानी हमने खुद को उन चीजों से जोड़ रखा है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। जैसे ये शरीर अपनी साइकिल पर चल रहा है, एक दिन वृद्ध होकर नष्ट हो जाएगा। कभी कभी अपनी मर्जी से बीमार भी हो जाता है, यानी शरीर से हम अटैच नहीं हो सकते। मन और विचार तो अपनी धुन पर चलते हैं। कभी कभी इनके चक्कर में हमको बेचैन होना पड़ता है, यानी हम मन से भी अटैच नहीं हो सकते। जब इस तरह से हम अपने जीवन का विश्लेषण करते हैं, अपने जीवन को देखते हैं, तो महसूस होता है कि हमारी सांस और ध्यान यानी अटेंशन ही ऐसी शक्ति है जो जीवन भर हमारे साथ रहती है। सांस और ध्यान के अटैचमेंट को ही डिटैचमेंट या वैराग्य कहते हैं। वैराग्य से बुद्धि स्थिर होती है और स्थिर बुद्धि मन को प्रेजेंट मूवमेंट में ले आती है। शांत मन और स्थिर बुद्धि के लिए दूसरा प्रिंसिपल है दुख से सुंदरता पैदा होती है। जैसे सड़े हुए खाद से पेड़ और मीठे फल उपजते हैं, वैसे ही पीड़ा और दुख के बाद ही इंसान बेहतर जीवन की कोशिश करता है। बड़ी वेदना और शांति के बाद ही इंसान मन पर विजय पाने की कोशिश करता है। जब सिद्धार्थ ने महसूस किया कि दुख और मृत्यु जीवन का निहित हिस्सा है, तब उन्हें सत्य जानने की प्रेरणा हुई। दोस्तों, अगर मैंने अपने जीवन में फेलियर, दुख और निराशा अनुभव ना किया होता तो मैं कभी दूसरों के संघर्ष से रिलेट ना कर पाता, ना मेरे अंदर समझ विकसित होती और ना इस तरह के वीडियो बन पाते। टिक न्यूटन कहते हैं कि दुख से दूर मत भागो, दुख का सामना करो। अपनी सांस, विचार और भावनाओं पर ध्यान देकर खुद दुख का कारण समझो। जब हम दुख की आंखों में आंख डालकर देखते हैं, तब हम ये खुद जानते हैं कि अभी इस पल में ना रहना दुख है। इस पल में रहने के लिए हमें अलर्ट और चुस्त मन चाहिए। इसके लिए तीसरा प्रिंसिपल, सेंसुअल प्लेजर्स से मन कमजोर होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जैसे आंधी कमजोर पेड़ को उखाड़ फेंकती है, वैसे ही माया उस इंसान की जड़ें यानी विवेक को उखाड़ देती है जो इंसान केवल मजे के लिए जीता है। मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर विवेक है। विवेक सही गलत की पहचान कराता है, फिर बुद्धि मन को दिशा देती है। विवेक के नष्ट होने से इंसान कभी लक्ष्य नहीं साध पाता और बिना जड़ों के पेड़ जैसे इंसान मुंह के बल गिरता है। सेंसुअल प्लेजर यानी इंद्रिय सुख क्या है? हम मनपसंद भोजन करते हैं तो जीभ को अच्छा लगता है, अच्छी खुशबू सूंघते हैं तो नाक को अच्छा लगता है, महीन कपड़े पहनते हैं तो खाल को अच्छा लगता है। इन्हें कहते हैं इंद्रियों से मिलने वाला सुख यानी प्लेजर्स ऑफ द सेंसेस। इंद्रिय सुख अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन एक के बाद एक इच्छाओं के पीछे भागना, शरीर के सुखों के लिए अतृप्त रहना पहले मन को बेचैन करता है, फिर बीमार करता है और अंत में लाचार बना देता है। यानी हर प्रकार का एडिक्शन असल में सेंसुअल प्लेजर्स का बिगड़ा हुआ रूप है। फिर हमको क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है अगला प्रिंसिपल में। स्थिर बुद्धि के लिए चौथा प्रिंसिपल कहता है उचित लक्ष्य की इच्छा करना। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह बारिश कमजोर छप्पर में रिसकर घर को गीला कर देती है, रहने लायक नहीं छोड़ती, वैसे ही वासनाएं और कामनाएं कमजोर मन में प्रवेश करके उसे रहने लायक नहीं छोड़ती। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारी इच्छाओं को खत्म करना चाहते हैं। शांत मन, स्थिर बुद्धि की इच्छा, मन को जीतने की इच्छा, दूसरों की सेवा की इच्छा विवेक जगाती है, मन को प्रबल बनाती है और ऐसा जीवन बनाती है जिससे सब प्रेरणा ले सकें। स्थिर बुद्धि के लिए हमें क्या करना होगा? गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन में उचित लक्ष्य बनाए रखने से हम भटकाने वाली इच्छाओं से बचते हैं और इसी को मन को साधना कहते हैं। उचित लक्ष्य को साधने में हमारी मदद कौन करते हैं? शांत मन और स्थिर बुद्धि के लिए पांचवा प्रिंसिपल है अच्छे लोगों की संगत से मन को आराम मिलता है। समझदार और सकारात्मक संगति से मन बुराइयों को त्यागने की कोशिश करता है और श्रेष्ठ लक्ष्य की तरफ मुड़ता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं, तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि काम वासनाओं के पीछे भागने वाले बुद्धिहीन लोगों के संग से तो अकेले रहना उचित है।